नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरक्षि वंदे तु सर्वसिद्धे ध्रुवम् अचलमणोगम पते मोक्षामि समय पाहुडमिनमो निज स्वरूप को परम रस भरोवपा बंदो परमानंद में समय सारे कुंद कुंद मुनि चंदवर अमृत चंद मुनि आत्म रसी बनारसी पदे अरविंद। श्रीमद् भगवत कुंद कुंदाचार्य देव द्वारा रचित समय सारजी परमागम के जीव जीव अधिकार में गाथा 68 के बाद कलश 41 है, जिसमें आचार्य श्री अमृत चंद देव कहते हैं अनादिनंतमचलम स्वसंवेद्यमिदं स्फुटम जीवः स्वयं तु चैतन्यमोचैश्चक्षकायते। अभी तक पूर्व गाथाओं में पुद्गल द्रव्य का वर्णन चला आ रहा था। अब यहाँ बताते हैं कि जीव का स्वरूप क्या है। तो यहाँ जीव के 6 विशेषण कहे हैं कि जीव कैसा है कि उच्च है, और कैसा है कि अनादि है, और कैसा है कि अनंत है, और कैसा है कि अचल है, और कैसा है कि स्वसंवेद्य है, और कैसा है कि प्रगट है। तो जो 5वां विशेषण है कि स्वसंवेद्य है, तो उसमें ज्ञानी जीव को तो स्वसंवेदन होता ही है, लेकिन जो अज्ञानी जीव है उनको भी स्वसंवेदन प्रत्यक्ष है। यह चर्चा केवल ज्ञान स्वभाव में जयधवल के आधार से आई है, जो अपनी चर्चा यहाँ चल रही है कि सभी जीवों को अपने ज्ञान का अनुभवन है, ज्ञान का वेदन है। भले वह ज्ञान को नहीं पहचानता हो, विषयों को ही स्वाद मानता हो, लेकिन वह स्वाद ज्ञान का ही है। जिसमें कल ये चर्चा आई थी स्वप्न का दृष्टांत देकर कि जैसे स्वप्न में रसगुल्ला सेवन का विकल्प होने पर भी रसना और रसगुल्ला के अभाव में स्वाद तो आया ही, तो वह स्वाद रसगुल्ला का कैसे? अर्थात नहीं, ज्ञान में ज्ञान से ज्ञान को केवल ज्ञान का ही स्वाद आया, रसगुल्ले का स्वाद मानना भ्रम है। आगे इसी प्रसंग में कहते हैं, देखो समय सारजी गाथा 49 की आत्मख्याति की टीका में अरस के यहाँ 3 बोल दिए हैं, 3, तीसरा, चौथा और 5वां। उसमें इन वचनों में कहा गया है कि जीव द्रव्येंद्री के आलम्बन से भी रस नहीं चखता, और जीव भावेंद्री के आलम्बन से भी रस नहीं चखता, और जीव 9 इंद्रिय रस वेदना परिणाम को पाकर रस नहीं चखता। माने इंद्रियों को के 3 भेद किए, द्रव्येंद्री, भावेंद्री और 9 इंद्रिय। द्रव्य इंद्रिय जो शरीर के चिन्ह विशेष हैं वे द्रव्येंद्रिय हैं, और भाव इंद्रिय इंद्रिय के निमित्त से प्रवर्तने वाला ज्ञान, और 9 इंद्रिय जो इंद्रिय के विषय हैं उनको 9 इंद्रिय कहते हैं। तो यह आत्मा तीनों प्रकार से यहाँ ये बात सिद्ध की है कि आत्मा रस को नहीं चखता। द्रव्येंद्री के आलम्बन से माने जिह्वा के आलम्बन से भी रस नहीं चखता। दूसरी बात, भाव इंद्री के आलम्बन से भी रस नहीं चखता।
माने ज्ञान जो है वह रस की तरफ अपना एकत्व करता है, उधर झुकता है, फिर भी वह रस को नहीं चखता। तीसरा नो इंद्री माने रस, रस वेदना परिणाम को पाकर रस नहीं चखता, माने रस को वेदन करते हुए रस को नहीं चखता। 3 प्रकार से यह बात की है कि वह रस को नहीं चखता। अब आप देखिए कि द्रव्य इंद्री के आलम्बन से रस को नहीं चखता। द्रव्य इंद्री माने रसना इंद्री, जो रसना इंद्री है माने जिह्वा जिसको कहते हैं, वो उसके आलम्बन से कौन रस नहीं चखता? कि आत्मा नहीं चखता। कौन चखता है? कि वह जिह्वा चखती है, आत्मा उसका रस नहीं चखता। क्यों नहीं चखता है? कि आत्मा पहले तो जिह्वा इंद्री में आता नहीं। क्या समझ में आया? और रस और जिह्वा इंद्री आत्मा में नहीं आती, तो वो उस रस को कैसे चखता है? नहीं चखता। कि जानता है कि जानना तो उसका स्वरूप है, लेकिन वह चखता। दूसरा भाव इंद्री के आलम्बन से भी रस नहीं चखता। भाव इंद्री माने जो ज्ञान रस के सन्मुख होता है, हाँ उपयोग, जो रस के सन्मुख है वह उपयोग भी रस को नहीं चखता। वो भले उपयोग रस के सन्मुख हो पर वह रस को नहीं चखता, क्योंकि वह उपयोग रस को स्पर्श नहीं करता और रस उपयोग में नहीं आता। वहाँ जो उसे संवेदन होता है वो अपने ज्ञान का होता है। भ्रम हो जाता है कि मैंने रस चखा। जैसे स्वप्न का दृष्टांत देके बताया कि स्वप्न में रसगुल्ला खाया और स्वाद आया, लेकिन वास्तव में वहाँ रसगुल्ला था ही नहीं, तो स्वाद कहाँ से आया? क्या समझना? और वो जिह्वा बंद पड़ी थी, स्वाद कहाँ से आया? लेकिन स्वाद आया तो वो स्वाद किसका? ज्ञान का। तो वो ज्ञान में ज्ञान का स्वाद आता है, वो इंद्री रस के सन्मुख होकर प्रवृत्ति है, तो उसको ऐसा लगता है कि मैंने रस का स्वाद लिया, लेकिन वो स्वाद रस का नहीं होता है, वो उसके ज्ञान का स्वाद होता है। तीसरी बात कहते हैं जीव नो इंद्री रस वेदना परिणाम को पाकर रस नहीं चखता। जो रस है वो पुद्गल द्रव्य का गुण है, पुद्गल द्रव्य का गुण है, और खट्टा मीठा ये उसकी पर्याय है। तो वो उस रस को वेदना परिणाम पाकर रस को नहीं चखता, माने उस रस का वेदन करके आत्मा रस नहीं चखता, क्योंकि उस रस का वेदन कर ही नहीं सकता, उसमें उसका तादात्म्यपना ही नहीं है, तो उस रस को कैसे चखता है? नहीं चखता। इस प्रकार इन 3 वचनों के द्वारा ये बात बताई कि आत्मा रस को नहीं चखता। अब यहाँ 10वां कथन देते हैं कि समयसार आत्मख्याति परिशिष्ट 668 में लिखा है, प्रसिद्धत्व और प्रासाद्य मानत्व के कारण लक्षण और लक्ष्य का विभाग किया गया है। ज्ञान प्रसिद्ध है क्योंकि ज्ञान मात्र को स्व संवेदन से सिद्ध पना है, अर्थात व्यक्त ज्ञान सर्व प्राणियों को स्व संवेदन रूप अनुभव में आता है। यहाँ यही बताना है कि स्व संवेदन हर प्राणी को होता है, पर संवेदन किसी को नहीं होता है। भ्रांति होती है पर संवेदन की, स्व संवेदन ही होता है। देखो यहाँ लक्षण और लक्ष्य का विभाग करके समझाया है। लक्षण क्या होता है? कि जो प्रसिद्ध होता है वो लक्षण होता है, और जिसको प्रसिद्ध करता है वह लक्ष्य होता है। समझ में आया? जिसके द्वारा पहचाना जाता है वह लक्षण होता है,
और जिसको पहचाना जाता है वो लक्ष्य होता है। जैसे आत्मा का लक्षण ज्ञान, तो ज्ञान प्रसिद्ध है, जो प्रसिद्ध होता है वही लक्षण होता है। ज्ञान प्रसिद्ध है और आत्मा प्रासाद्यमान है, तो प्रसिद्धत्व और प्रासाद्यमानत्व के कारण लक्षण और लक्ष्य का विभाग किया गया है। विभाग है नहीं। जैसे अग्नि और उष्णता, तो उष्णता उसका लक्षण है और अग्नि उसका लक्ष्य है। तो उस जहाँ जहाँ उष्णता तहाँ तहाँ अग्नि, और जहाँ जहाँ अग्नि तहाँ तहाँ उष्णता। तो इस प्रकार उष्णता लक्षण से अग्नि को पहचानते हैं। इस प्रकार लक्षण और लक्ष्य का विभाग करते हैं, पर लक्षण और लक्ष्य का विभाग नहीं है। माने अग्नि और उष्णता ये दो चीजें नहीं है। उसी प्रकार ज्ञान और आत्मा ये दो चीजें नहीं है। ज्ञान लक्षण है और आत्मा लक्ष्य है। क्योंकि ज्ञान प्रसिद्ध है। क्योंकि ज्ञान मात्र को स्व संवेदन से सिद्धपना है। क्या कहते हैं? ज्ञान मात्र को स्व संवेदन से सिद्धपना है। हाँ, एक ज्ञान गुण आत्मा में ऐसा है कि जिसमें स्व संवेदन होता है, और वह स्व संवेदन हर जीव को होता है। उस स्व संवेदन से जीव का सिद्धपना है, अर्थात व्यक्त ज्ञान सर्व प्राणियों को स्व संवेदन रूप अनुभव में आता है। जो ज्ञान व्यक्त है वो सर्व प्राणियों को स्व संवेदन रूप अनुभव में आता है। अब व्यक्त ज्ञान नहीं आ सकता। जो ज्ञान व्यक्त है वो सर्व प्राणियों को, किन किन को? सर्व प्राणियों को स्व संवेदन रूप अनुभव में आता है। निरंतर ज्ञान में ज्ञान का वेदन होता ही रहता है। जब देखो तब अपने में ज्ञान है और उस ज्ञान का अनुभव है। लेकिन ये भ्रांति ये करता है कि ज्ञान जिसको ज्ञेय बनाता है उसके साथ एकत्व करके इसको ये लगता है कि मैं इसका अनुभव करता हूँ, ठंडे गरम का अनुभव करता हूँ, खट्टे मीठे का अनुभव करता हूँ। समझ में आना? पर वो उसका संवेदन नहीं है, केवल जानता है। संवेदन उसे अपने ज्ञान का ही होता है। तो इस प्रकार सर्व प्राणियों को स्व संवेदन रूप अनुभव में आता है। कैसा है ज्ञान? कि स्वयं अनादि सिद्ध है। देखो, समय सार कलश 159 की बाल बोधनी टीका में लिखा है। क्या लिखा है? कि ज्ञान स्वयं अनादि सिद्ध है। ये अनादि से सिद्ध है कि अनादि संसारी है? क्या समझ? अनादि से संसारी है कि अनादि से सिद्ध है? संसारी है ये बात भी सत्य है, और वह सिद्ध है अपने आप से, स्वयं सिद्ध है। और कैसा है? ज्ञान सततम अखंड धारा प्रवाह रूप है। नो कर्म द्रव्य कर्म भाव कर्म से न्यारा है। नो कर्म द्रव्य कर्म भाव कर्म से न्यारा होता है, उसी को सिद्ध कहते हैं। इस प्रकार वह नो कर्म द्रव्य कर्म भाव कर्म से रहित स्वयं अनादि सिद्ध है, अनादिनाथ है। और कैसा है? ज्ञान सततम अखंड धारा प्रवाह रूप है। माने ज्ञान की धारा अनादि अनंत है, इसकी कभी शुरुआत नहीं हुई और कभी इसका अंत नहीं होगा। ज्ञान की धारा अनादि से प्रवाह रूप बह रही है। और समयसार कलश 185 की बाल बोधनी टीका में आया है। कैसा है? वह परमार्थ स्व संवेदन प्रत्यक्ष हूँ, जो मैं जीव द्रव्य शुद्ध ज्ञान स्वरूप प्रकाश सर्वकाल निश्चय से हूँ।
कहते कैसा हूँ मैं परमार्थ से, कि स्व संवेदन प्रत्यक्ष हूँ, माने मेरा मेरे में संवेदन प्रत्यक्ष रूप से होता है, उसमें किसी इंद्रियों का अवलंबन नहीं है। जो मैं जीव द्रव्य शुद्ध ज्ञान स्वरूप प्रकाश, मैं जीव द्रव्य हूँ, शुद्ध ज्ञान मेरा प्रकाश है और सर्वकाल है, ऐसा निश्चय से ऐसा ही हूँ। समयसार कलश 41 के श्लोक में जिसकी चर्चा अभी चल रही है, उसमें ये कई विशेषण दिए हैं कि जो अनादि है, अनंत है, अचल है, स्वसंवेद्य है और प्रकट है। ऐसा जो ये चैतन्य अत्यंत चकचकित प्रकाशित हो रहा है, वह स्वयं ही जीव है, वो जीव का स्वरूप है। आगे समयसार कलश 269 में बाल बोधनी टीका में लिखा है, कैसा हूँ मैं द्रव्य रूपता पर्याय रूप से प्रकट हुआ है, प्रत्यक्ष ज्ञान मात्र स्वरूप जिसका, और कैसा हूँ कि मैं सर्वकाल उद्भूत स्वरूप हूँ। कैसा हूँ मैं द्रव्य रूपता पर्याय रूप से प्रकट हुआ हूँ, माने मैं कहीं छिपा नहीं हूँ, गुमा नहीं हूँ, ढका नहीं हूँ, द्रव्य रूप से भी प्रकट हूँ और पर्याय रूप से भी प्रकट हूँ। प्रत्यक्ष ज्ञान मात्र मेरा स्वरूप है मैं कैसा हूँ कि मैं सर्वकाल उद्भूत स्वरूप हूँ, मैंने सर्वकाल में ज्ञान ज्योति वाला हूँ, प्रकाशित हूँ। समयसार गाथा 73 टीका आत्मख्याति हिंदी में क्या लिखा है, मैं यह प्रत्यक्ष अखंड अनंत चिन्मात्र ज्योति आत्मा अनादि अनंत नित्य उदय रूप विज्ञान घन स्व के कारण में एक हूँ। क्या देखो, मैं यह प्रत्यक्ष हूँ, कैसा हूँ, प्रत्यक्ष हूँ, मैंने स्वयं देखने वाला हूँ और स्वयं देखने वाला हूँ। और कैसा हूँ कि अखंड हूँ, कभी मेरा खंड नहीं होता, हालांकि नरक में भी गया हूँ, वहाँ देह के खंड हुए हैं, पर वहाँ भी आत्मा खंडित नहीं हुआ। अनंत चिन्मात्र ज्योति, अनंत जिसका कभी अंत नहीं है, चिन्मात्र हमेशा चैतन्य मात्र ज्योति स्वरूप हूँ। ऐसा आत्मा अनादि अनंत है, कैसा है, अनादि अनंत, और कैसा है, नित्य उदय रूप है, नित्य उदय रूप है, माने नित्य प्रकट रूप है। और कैसा है कि विज्ञान घन, ज्ञान का घन है, स्व के कारण मैं एक हूँ। अब 6वें कलश की बाल बोधनी टीका में लिखा है, यही जीव द्रव्य सकल कर्मोपाधि से रहित जैसा है वैसा ही प्रत्यक्ष पने उसका अनुभव निश्चय से, यही सम्यक दर्शन है। क्या है सम्यक दर्शन, कि यह जीव द्रव्य सकल कर्म की उपाधि से रहित है, माने इसमें किसी कर्म की उपाधि नहीं है। नो कर्म, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, तीनों प्रकार की उपाधि से रहित ये जीव द्रव्य कैसा है कि जैसा है वैसा ही प्रत्यक्ष पने उसका जो अनुभव है वही सम्यक दर्शन है। क्या समझ, हाँ, कर्म की उपाधि से भिन्न लिखा है, पर्याय से भिन्न नहीं लिखा। हाँ, कर्म की उपाधि से भिन्न जीव द्रव्य प्रत्यक्ष उसका जो अनुभव है वही निश्चय से सम्यक दर्शन है। आगे समयसार कलश 140 के भावार्थ में आया है कि इस एक स्वरूप ज्ञान के रसीले स्वाद के आगे अन्य रस फीके हैं। क्या कह रहे हैं, इस एक स्वरूप ज्ञान के रसीले स्वाद के आगे अन्य रस फीके हैं, माने यह आत्मा का जो ज्ञान स्वरूप है वो इतना रसीला है, इतना स्वादिष्ट है। क्या समझ में आया, जो टीकाकार कहते हैं कि इस एक स्वरूप ज्ञान के रसीले स्वाद के आगे अन्य रस फीके हैं। अगर इसका स्वाद एक दफे चखने में आ जाए, रस में आ जाए, तो उसके आगे सारे रस फीके हो जाते हैं और स्वरूप ज्ञान का अनुभव करते हुए सर्व भेदभाव मिट जाते हैं। जब स्वरूप के ज्ञान का अनुभव होता है
तो जितने भी भेद किए जाते हैं समझने के लिए, वे सारे भेदभाव मिट जाते हैं और एक स्वरूप के ज्ञान का आनंद ही आनंद ही आनंद ही आनंद आता है। ज्ञान के विशेष ज्ञेय के निमित्त से होते हैं। ज्ञान में जितने भी भेद पड़ते हैं वे ज्ञेय के निमित्त से पड़ते हैं। अगर ज्ञान सामान्य का स्वाद लिया जाए तो ज्ञान के समस्त भेद भी गौड़ हो जाते हैं। क्या समझ है? कि रूप का ज्ञान, रस का ज्ञान, शास्त्र का ज्ञान, वस्तु का ज्ञान, सोने का ज्ञान, चांदी का ज्ञान, आँख का ज्ञान, कान का ज्ञान, ये कितने भेद खड़े हैं ज्ञान के। ये सब भेद ज्ञेय के निमित्त से खड़े हैं। अगर ज्ञान मात्र को देखते हैं तो ज्ञान ही है, उसमें कोई भेद नहीं है। ज्ञान के समस्त भेद भी गौड़ हो जाते हैं, ज्ञान ही ज्ञेय रूप हो जाता है। जब एक ज्ञान को देखते हैं तो सारे भेद मिट जाते हैं, वो ज्ञान स्वयं ज्ञेय बन जाता है। अनादि से ज्ञान ज्ञेय नहीं बन रहा है, तो ज्ञान स्वयं ज्ञेय रूप हो जाता है। इन कथनों से स्पष्ट ही है कि अपने व्यक्त ज्ञान में ज्ञान का अनुभवन सभी जीवों के होने से ज्ञान स्वसंवेद्य अर्थात वेदन रूप, अनुभव रूप, स्वाद रूप है। यहाँ जो 17 कथन संकलित किए गए हैं उन कथनों से यह बात बिल्कुल स्पष्ट है कि जो ज्ञान व्यक्त हो रहा है वो ज्ञान का अनुभव सभी जीवों के हो रहा है। इसलिए ज्ञान स्वसंवेद्य है अर्थात वेदन रूप है, अनुभव रूप है, स्वाद रूप है। और ज्ञान में ज्ञान का अनुभवन इंद्रिय आदि निमित्त बिना ही होने से सभी जीवों को ज्ञान प्रत्यक्ष है। ज्ञान में जो ज्ञान का अनुभवन है उसमें कोई भी इंद्रिय का निमित्त नहीं है। क्यों भैया बंटू, आपके ज्ञान है कि आपको अनुभव हो रहा है ना? आँख से अनुभव हुआ कि कान से, कि नाक से हुआ कि जीभ से? काय से आपको पता लगा कि ज्ञान मेरे में है? कोई ज्ञान से ही ज्ञान का वेदन हुआ, उसमें कोई इंद्रिय का निमित्त नहीं है, इसलिए यह प्रत्यक्ष है। इस प्रकार ज्ञान स्वसंवेदन प्रत्यक्ष ही है। हाँ, वेदन होते हुए ज्ञान का अनुभव होता है, इसलिए ज्ञान स्वसंवेदन प्रत्यक्ष है। परंतु जो व्यक्त ज्ञान है, अनुभूति है, वही मैं हूँ। अज्ञानी को ऐसा आत्मज्ञान उदित नहीं होता। ये बड़े खेद की बात है। ज्ञान में ज्ञान का ही संवेदन है, फिर भी यह जो ज्ञान प्रकट है वही मैं हूँ, ऐसा अज्ञानी को आत्मज्ञान उदित नहीं होता। तो बस यही मैं हूँ। ये जो जो जानन जो हो रहा है, जो जान रहा है वही मैं हूँ, ये ऐसी अनुभूति नहीं होती है अज्ञानी को। ऐसा आत्मज्ञान उदित नहीं होता है। ये अनुभूति है वही मैं हूँ, ये जानना है वही मैं हूँ, तो आत्मज्ञान उदित हो जाए। लेकिन बस यही नहीं भाषित होता है। ब्रह्म बस ज्ञान ज्ञेयों में एकत्व करता हुआ। देखो, बहुत शास्त्र पढ़ ले, 11 अंग 9 पूर्व तक का भी ज्ञान हो जाए, पर ये इतना भाषित न हो कि ये जो अनुभूति है वही मैं। अनेक प्रकार के व्रत उपवास करे, यहाँ तक कि मुनि व्रत भी धारण करे, 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन भी करे, जंगल में बैठकर एकांत में ध्यान भी करे, परंतु ये अनुभूति नहीं हो कि ये अनुभूति है वही मैं हूँ, तो उसको आत्मज्ञान उदित नहीं है। ज्ञान तो आत्मा का स्वभाव है, वो तो हमेशा है, लेकिन यही मैं हूँ ऐसी अनुभूति नहीं होती। क्या समझ में? ज्ञान है, पर वो ज्ञान में ज्ञेयों को मिलाकर देखता है।
कैसे देखता है कि आंख नाक कान वाला, चलने फिरने वाला, बोलने चालने वाला ये मैं हूँ, क्या समझ, और मैं केवल ज्ञान मात्र हूँ, ये कुछ मेरे में नहीं है, क्या समझना। ये आंख नाक कान वाला नहीं है, ज्ञानावरणादि कर्म नहीं है, मोह राग देश नहीं है, मैं तो एक ज्ञानन मात्र हूँ, यह अनुभूति नहीं होती, इसलिए आत्मज्ञान उदित नहीं होता। ब्रह्म बस ज्ञान ज्ञेयों में एकत्व करता हुआ ज्ञेयासक्त हो रहा है। अतः ज्ञेयों से भिन्न पर निरपेक्ष केवल ज्ञान रूप नहीं अनुभवता, इसीलिए अज्ञान। क्या समझ, ज्ञेयों से भिन्न पर निरपेक्ष जो केवल ज्ञान स्वरूप है अपना, उसको नहीं अनुभवता, इसीलिए अज्ञानी है। यही उसकी अज्ञानता का कारण है। स्व संवेदन निरंतर वर्त रहा है, अगर नहीं वर्ते तो कोई गुरु उसे समझा नहीं सकता। क्या समझना, जैसे अंधे को कोई हरा लाल पीला रंग नहीं सिखा सकता, ऐसे ही यदि आत्मा में ज्ञान न हो तो ज्ञान का अनुभव कोई भी गुरु नहीं बता सकता। जैसे आंख वाले बच्चे को पढ़ाया जाता है कि हरा है, लाल है, पीला है रंग, ऐसे ही ज्ञान वाले को आचार्य पढ़ाते हैं, गुरुदेव पढ़ाते हैं कि ये ज्ञान है, सोई तू है। क्या समझ, समझाते हैं, और ये जिसकी समझ में आ जाता है उसका अज्ञान मिट जाता है। तो इतनी बात समझ में नहीं आती है तो बहुत कुछ समझने पर भी वह अज्ञानी है। इसलिए कहते हैं कि स्व संवेद्य तेरा ज्ञान तेरे अनुभव में निरंतर आ रहा है, कहीं तुझे खोजने की जरूरत नहीं है, बस अंतर्दृष्टि से उसको देखने की जरूरत है, अनुभव करने की जरूरत है। यही है, इतना समझने से इस जीव का ज्ञान मिट जाता है। इसलिए इस कलश में 6 वचन जीव को समझाने के कहे, उनमें से ये जो 5वां वचन है कि जीव स्व संवेद्य है, उसकी चर्चा यहाँ हुई। अब 6वें वचन की चर्चा स्फुट माने प्रकट है, उसकी कल हो।